हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं खूब अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। हमने कल अपना मगध साम्राज्य स्टार्ट कर लिया था और उस मगध साम्राज्य में आपको उसका पहला शासक बिंबिसार पढ़ा दिया था। वैसे देखा जाए तो जो भद्ररथ था, मैंने बताया था, वो पहला शासक था, है ना। मगध का पहला शासक पुराणों के अनुसार कौन बताया था? भद्ररथ। और फिर कुछ ऐसी चर्चाएं भी दिखती हैं कि भद्ररथ को ही हराया था किसने? बिंबिसार ने। कुछ ऐसा भी बताया जाता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में भद्ररथ भी है और बिंबिसार भी है तो हमें क्या लगाना है? भद्ररथ लगाना है, ठीक है। जब पूछे मगध का पहला राजा। अब जरा समझे आगे ध्यान से। अब हमें इसके बाद जो देखना है मगध का दूसरा राजा, यानी हर्यक वंश का जो दूसरा राजा था। अब मैंने आपको बताया था कि वंश किस तरीके से बढ़े थे, वंश किस तरीके से बनते हैं। यहाँ तक हमने अपनी सारी बात पूरी कर ली थी। आज हमें देखना है कि वही जो हर्यक वंश था, यानी मगध का जो पहला वंश था उसका नाम था हर्यक वंश, और उस हर्यक वंश का पहला राजा था बिंबिसार। उस बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। तो ये जो अजातशत्रु था, इसी अजातशत्रु ने किस किस तरीके से काम किया और किन किन चीज़ों का यूज़ किया, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कई बार ना क्रम आता है कि इनका क्रम लगाओ, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, ऐसे। यानी जो हर्यक वंश के जो राजा थे वो इस तरीके से थे। तो मगध तो मैंने बताया था पूरा इलाका था, उस मगध के पूरे इलाके के अंदर से जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश। तो उस हर्यक वंश का जो पहला राजा था वो था बिंबिसार। अब बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। जो अजातशत्रु था बच्चों, वो अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या कर दी थी। अब ये सोचो कि भाई हत्या की क्यों, मतलब क्यों की? जो अजातशत्रु था उसने पिता की हत्या क्यों की? तो जैसे कि आप समझो साम्राज्य विस्तार या राजा की लालसा या साम्राज्य की लालसा, इस लालसा के चलते ही आज भी बहुत सारे युद्ध हो जाते हैं। इसी लालसा के चलते ही आज आपस में पड़ोसी पड़ोसी लड़ते रहते हैं। इसी लालसा के चलते भाई भाई लड़ते रहते हैं। जमीन को लेकर बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है। इसी तरीके से उस समय भी अजातशत्रु के मन में भी इसी प्रकार से लालसा रही होगी कि भाई ये सारा साम्राज्य मैं अपने पास रखूंगा और इसका मालिक मैं कहलाऊंगा, है ना। तो उसने क्या करा? अजातशत्रु ने इसी लालसा के चलते अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो पेपर में आता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। अब बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने की, और अजातशत्रु को इसीलिए पितृहंता भी कहते थे। क्या कहते थे? पितृहंता। मैं एक बार पहले खाका सा कवर कर रहा हूँ आप लोगों का, है ना, उसके बाद फिर अजातशत्रु की एक एक लाइन को समझ लेंगे। तो मगध में पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। इस हर्यक वंश का पहला राजा कौन सा था? बिंबिसार। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। पुराण के अनुसार कौन था? भद्ररथ था, ठीक है। फिर जब जो बुद्ध के अनुसार हमने देखा बिंबिसार, तो उस बिंबिसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु। इसका ध्यान रखना, सबसे पहले पुराणों के अनुसार भद्ररथ, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार, फिर बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन, फिर उसके बाद नागदशक। इस तरीके से चलता है ये, ठीक है। तो जो बिंबिसार था, बिंबिसार के बाद कौन आया? उसका बेटा अजातशत्रु आया। अजातशत्रु ने साम्राज्य की लालसा के चलते ही अपने पिता की हत्या कर दी। जब पिता की हत्या कर दी तो अजातशत्रु को उस समय कहा गया पितृहंता, यानी पितृ को मारने वाला, पितृहंता, या इसी का नाम पड़ा कुणिक। पितृहंता या कुणिक, अभी आगे आएगा तो मैं दिखा दूंगा, लिखा हुआ दिखा दूंगा, पितृहंता या कुणिक। उसके बाद में ये जो अजातशत्रु था तो उसने पिता की हत्या करी और मगध पे अपना शासन, मतलब कि अपना जो अस्तित्व था उसको स्थापित कर दिया, अपने आप को स्थापित कर दिया। उसके बाद अब देखो लालसा अभी भी कम नहीं हो रही, तो अब महाराज क्या करेंगे कि जो पिताजी ने शादी की थी महाकौशला देवी से, जो कौशल नरेश की पुत्री थी। अब इसको ये लगता है कि जब पिताजी ने शादी करी थी तो पिताजी ने तो सिर्फ काशी ही दहेज में लिया था, तो इसे लगा कि मुझे पूरा काशी का, मुझे पूरा का पूरा ये वाला इलाका ही अपना चाहिए। तो इसने क्या करा? कौशल नरेश से क्या कर दिया? इसने युद्ध कर लिया। तो कौशल को अपने में मिलाना चाहा और पूरा कौशल मिला भी लिया, साथ में काशी को भी अपने पास में रख लिया पूरा का पूरा। साथ ही साथ उसने वज्जी संघ मैंने बताया था वैशाली, है ना,
तो वज्जी को भी अपने में मिला लिया। अब जब वज्जी को अपने में मिलाया, यानी कि पहले पिता को मार के राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठने के बाद लालसा बढ़ी कि जो मेरे पास छोटा क्षेत्र है, छोटा तो मैं रखने वाला नहीं हूँ, मैं तो बड़ा क्षेत्र रखूंगा। तो फिर बड़े क्षेत्र की लालसा के चक्कर में युद्ध लड़े गए। अब जब युद्ध लड़े गए, इसमें एक युद्ध लड़ा गया वज्जी के लिए भी। अब वज्जी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, राजधानी भी बता रखी है, उसकी जगह भी बता रखी है, फिर भी दोबारा बताऊंगा। तो वज्जी का जब युद्ध हुआ, तो उस वज्जी के युद्ध में इस महान नायक ने, जिसे अजातशत्रु कहते हैं, इस महान नायक ने, अजातशत्रु ने क्या काम किया, इसने वहां पर दो युद्ध उपकरणों का यूज करा, और वो युद्ध उपकरण मैंने पीछे लगा रखे हैं। और यही युद्ध उपकरण जो दिखाए गए हैं बाहुबली मूवी में दिखाए गए हैं, इसको यूज करता है भल्लाल देव। अगर बाहुबली मूवी देखी हो आपने, तो इसको यूज करता हुआ दिखाया गया भल्लाल देव, और इसको दिखाया गया बाहुबली। जब उसमें पत्थर रखता है और कपड़ा लपेटता है और सीधा फेंक देता है। समझ में आ रहा है? तो देखो ध्यान से। तो उसने वज्जी से जब युद्ध किया, तो वज्जी के युद्ध के समय उसने दो चीजें यूज करी। एक थी महाशिला कंटक, महाशिला कंटक बहुत बड़ी शिला को फेंकने वाला महाशिला कंटक, और एक करा रथ मूसल, यानी रथ पे ही मूसल लगा दिया। तो इसी तरीके से यहाँ आगे घोड़ा रहता था, ये घोड़े है ना, और ये आगे रथ के आगे उसने क्या लगा देता है, एक मतलब काटने वाली चक्री सी लगा दी। तो जब ये चलती थी तो अपने आसपास के इलाकों सबको काटती जाती थी, जो भी सामने शत्रु आता था उसे काटती जाती थी। तो ये अजातशत्रु ही है जिसने सबसे पहले क्या यूज करा, रथ मूसल का और महाशिला कंटक का। दिमाग देखो कि कहाँ तक जा रहा है, मतलब कि इस तरीके से हम औजार बनाएंगे, इस तरीके से हथियार बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खात्मा करेंगे लोगों का, ज़्यादा युद्ध में जीत हासिल करेंगे। तो ये भावना थी अजातशत्रु की। जब ये भावना थी अजातशत्रु की, तो उसमें उसे जीत भी मिली। महाशिला कंटक और रथ मूसल, अच्छे से देखें, महाशिला कंटक और रथ मूसल, तो ये वज्जी के युद्ध में उसने जीता। फिर अजातशत्रु ने जब युद्ध से अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, तो उसके बाद अजातशत्रु के समय और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में ही हुई है, और भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति भी अजातशत्रु के समय ही हुई है। तो ये अजातशत्रु के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहले इसे पितृहंता या कुणिक कहते हैं, रथ मूसल महाशिला कंटक का इसने यूज करा, पहली बौद्ध संगति इसी के समय में हुई, और ये था मगध में हर्यक वंश का दूसरा राजा जो बिंबिसार के बाद आया था। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके इसकी चीज़ों को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में। चलो तो देखते हैं स्लाइड से अच्छे से ढंग से। कार्यकाल जो रहा इसका, वो रहा 492 में से 460 ईसा पूर्व तक। अच्छा, आप कोई बच्चा ना यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा कि 92 में से 60 कैसे, क्योंकि मैंने ईसा पूर्व को अपनी पहली क्लास में समझा रखा है। ईसा पूर्व में गिनती उल्टी चलती है, 492, 491, 490, 489 ऐसे करके चलेगी और 460 तक आएगी। ऐसे करते करते 0 तक पहुँच जाएगा, 0 के बाद AD शुरू हो जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। तो जो अजातशत्रु है उसके बारे में अगर हम देखें, देखो बच्चों एक बार सही दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो तो देखें, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु, इसको कुणिक भी कहते थे, अजातशत्रु को कुणिक भी कहते थे, मगध का शासक बना। अजातशत्रु को पितृहंता भी इसे कहते थे, अर्थात पिता को मारने वाला कहा गया। जैन मतानुसार इसका नाम अजातशत्रु था। जैन मत के अनुसार इसका नाम क्या था? अजातशत्रु था इसका नाम। ठीक है, तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी, इसके लिए इसे पितृहंता कहा गया। पितृहंता कुणिक, कुणिक बहुत आता है नाम कि कुणिक किसे कहते थे, तो कुणिक अजातशत्रु को कहते थे। और जैन मत के अनुसार इसका नाम क्या था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु अपनी साम्राज्यवादी नीति के चलते चाहता था कि काशी और वज्जी भी मगध में मिल जाए। अभी मैंने बताया था ना, काशी दहेज में मिला हुआ था, क्योंकि काशी से उस समय 1 लाख की इनकम होती थी, व्यापार का बड़ा अच्छा केंद्र माना जाता था। बिंबिसार के समय में काशी में बहुत बढ़िया व्यापार होता था, तो बिंबिसार ने तो वो दहेज में लिया था, लेकिन अजातशत्रु को ये लगा यार इतने से इलाके से मैं क्या करूँगा। उसने पूरा का पूरा क्षेत्र लिया और उसके आसपास के जो इलाके थे उसको भी मगध में मिलाने की कोशिश करी। तो इसलिए उसने काशी और वज्जी को अपने में मिल जाए, इसके लिए लंबा संघर्ष किया, और लंबे संघर्ष के बाद काशी तथा वज्जी को अजातशत्रु ने मगध में मिला ले। इसका मतलब ये हुआ कि जो अजातशत्रु था उसने पिता की हत्या करी, पिता की हत्या करने बाद राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के बाद उसके दिमाग में षड्यंत्र चला कि षड्यंत्र के चलते मैं सारा साम्राज्य में अपना साम्राज्य विस्तार करूंगा। इसी साम्राज्य विस्तार की नीति के चलते क्या करा अजातशत्रु ने कि वज्जी को
और काशी को, है ना, हमेशा हमेशा के लिए किसे मिला दिया, मगध में मिला लिया एक लंबे संघर्ष के बाद। अब ये कैसे मिलाया अभी बताते हैं आगे। इतनी बात समझ में आई होगी तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। तो समझ में आया यहाँ तक का, ठीक है। अब आगे सुनो, ये मैंने दिखा दिया। अब यहाँ से हम देखते हैं कौशल नरेश। कौशल ये वही है जो मैंने आपको बिंबिसार के समय कल पढ़ाया था, है ना। तो कौशल नरेश देखो एक बार, सही दिख रहा है क्या, ये सही दिख रहा है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत को हराकर अजातशत्रु ने काशी को हमेशा हमेशा के लिए मगध में मिला लिया था। ये मैंने आपको अभी बताया कि इसने क्या करा, कौशल नरेश प्रसन्नजीत, और इसी प्रसन्नजीत की बहन थी महाकौशला, जो कौशल नरेश की क्या थी, पुत्री थी। महाकौशला प्रसन्नजीत की बहन थी और कौशल नरेश की पुत्री थी। तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत जो किसका भाई था, महाकौशला का। और महाकौशला कौन थी, ये वाइफ थी किसकी, बिंबिसार की, ठीक है ना। और अजातशत्रु दूसरी वाइफ से हुआ था। तो इसे ये लगा था कि भाई ये वाला जो इलाका है तो ये मेरे पास होना चाहिए, इसलिए इसने क्या करा, कौशल नरेश प्रसन्नजीत के साथ युद्ध करा, उसको हराया। बाद में कहता है कि मित्र हो गए, तो भाई जब हरा देगा तो मित्र ही होंगे और क्या। सामने वाला अगर हार गया तो झुक गया, अब वो सोचेगा यार इससे अच्छा दब के रहने से अच्छा कि इसे दोस्ती बना लो, तो दोस्त बन के ये फिर रहे, ऐसा कहा जाता है। तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत को हराकर अजातशत्रु ने काशी को हमेशा हमेशा के लिए मगध में मिला लिया था। यह काशी वही है जिसे बिंबिसार ने दहेज रूप में कौशल नरेश से लिया था, महाकौशला से विवाह करके। यहाँ भी ये पॉइंट भी मैंने लिखा है क्योंकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये काशी वही है जिसे बिंबिसार ने लिया था। कल की क्लास को याद करना, जिसे बिंबिसार ने दहेज के रूप में लिया था, किससे, महाकौशल से विवाह करके। फिर कौशल आज का अवध वाला क्षेत्र है, कल ये भी मैंने बताया था, इसे मेंशन भी करा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो यानी कि जो काशी लिया है वो काशी, अयोध्या और अवध, ये अयोध्या जो आज का अयोध्या वाला भाग है इसी को पहले कौशल कहते थे, है ना। तो अयोध्या वाला भाग, काशी वाला भाग, अवध वाला भाग, ये मिला कर कौशल बनता था। तो कौशल आज का अवध वाला क्षेत्र अर्थात अयोध्या मंडल जो है वो कौशल कहलाता था। और इस कौशल की राजधानी थी साकेत तथा श्रावस्ती। राजधानी क्या थी, साकेत और श्रावस्ती, ये भी आज यूपी के जिले हैं, है ना, श्रावस्ती। तो और श्रावस्ती, प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया था। जब हार जाएगा तो भाई कर ही देगा फिर तो विवाह भी, और क्या जा रहा है, जब हार गए तो विवाह भी कर लो, तो विवाह भी कर दिया। तो हार भी गया और अपनी पुत्री का जो विवाह था वो किसके साथ कर दिया, अजातशत्रु के साथ कर दिया। तो इस तरीके से अजातशत्रु ने कौशल को अपने अधीन कर लिया था। तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत को हराया और प्रसन्नजीत को हराकर उसने पूरा का पूरा काशी अपने में मिला लिया, साथ में साथ कौशल भी उसके पास ही आ गया था। और प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ किया था। अब यहाँ तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अजातशत्रु ने जो पहला युद्ध करा, मतलब जो युद्ध करा, युद्ध की स्टार्टिंग करी, उसमें कौशल को अपने पास रख लिया, यानी काशी को अपने पास रख लिया। इस तरीके से अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। और कौशल कहाँ पड़ता है मैंने वो भी जगह बता दी आप लोगों को, ठीक है। कौशल में कैसे बिंबिसार ने स्टार्टिंग की थी मैंने वो भी बता दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट आता है वज्जी संघ। तो वज्जी संघ को भी अजातशत्रु ने मिलाया था और इसी युद्ध में, वज्जी संघ वाले युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल का और महाशिला कंठक का प्रयोग किया था। इस वाली बात को आप ध्यान रखेंगे कि अजातशत्रु ने जो रथ मूसल अभी मैंने आपको दिखाया था और महाशिला कंठक, इसका यूज इसी युद्ध में किया था। वज्जी संघ, अजातशत्रु की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वज्जी संघ को मगध में मिलाना। अजातशत्रु के मंत्री वशस्कार ने लिच्छवियों, जो वैशाली के लिच्छवी थे, इनमें फूट डाली और इसी फूट की वजह से वज्जी संघ पर अजातशत्रु ने अधिकार कर लिया। मतलब ये मानो आप इस तरीके से कि जो अजातशत्रु था ये चाहता था कि वज्जी अजातशत्रु मगध में मिल जाए, वज्जी संघ जो है ना। अब वज्जी संघ भी शक्तिशाली था, तो उस शक्तिशाली राज्य को, जब भी किसी शक्तिशाली राज्य को अपने मिलाना होता है और वो सामने से बड़ा स्ट्रांग है और आप उसके सामने कमजोर पड़ रहे हैं, तो आज भी कूटनीति ये कहती है, कूटनीति ये चलती है कि उस राज्य में किसी तरीके से फूट डाल दो। अगर राज्य में किसी तरीके से फूट डल जाएगी तो राज्य बिखर जाएगा। जब राज्य बिखर जाएगा तो आप उस पर आराम से आक्रमण कर सकते हैं। यही काम किया अजातशत्रु ने। वज्जी संघ में अपना एक मंत्री भेजा जिसका नाम था वशस्कार। इस वशस्कार को भेजा और इसने क्या करा, वज्जी संघ में जाकर जो लिच्छवी थे,
है ना, जो लिच्छवी थे उन लिच्छवियों में, यानी जो वज्जी संघ में जो लोग रहते थे वहाँ का जो राजा था लिच्छवी राजा था, है ना, और ये गणराज्य था लिच्छवी। अब इस लिच्छवी लोगों में क्या डाली, फूट डाल दी। जब लिच्छवी लोगों में फूट डाली, फूट पड़ गई, जब फूट पड़ गई तो समझो संघ तो टूट जाएगा। तो संघ टूटा, जैसे ही संघ टूटा तो अजातशत्रु ने आक्रमण किया, जैसे अजातशत्रु ने आक्रमण किया तो इसे अपने में मिला लिया। तो ये काम किया। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि फूट डालने के लिए वज्जी संघ में किसको भेजा था, तो अपने मंत्री वसस्कार को भेजा था। अब देखो एक बार, अजातशत्रु की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वज्जी संघ को मगध में मिलाना। अजातशत्रु के मंत्री वसस्कार ने लिच्छवियों में फूट डाली जो वैशाली के थे, और इसी फूट की वजह से वज्जी संघ पर अजातशत्रु का अधिकार हो गया था। ठीक है, अब आगे देखो, वज्जी आज का बिहार व नेपाल का मिथिला का क्षेत्र था। ये मैंने आपको कल भी बताया था और फिर भी बता रहा हूँ। जो वज्जी पे इसने आक्रमण किया था वो वज्जी कहाँ पड़ता था, कुछ मिथिला वाला क्षेत्र जो नेपाल में पड़ता है और बिहार का कुछ क्षेत्र, इन्हें मिलाकर के वज्जी बोला जाता था, है मिथिला का क्षेत्र तथा इसकी राजधानी वैशाली थी, इसलिए लिखा वैशाली के लिच्छवी, यानी कि वज्जी संघ में जो राज कर रहे थे वो लिच्छवी राज कर रहे थे। ठीक है, राजधानी क्या थी उसकी, वैशाली थी। आज का बिहार और मिथिला का क्षेत्र मिला दो तो इसे वज्जी बोलते थे। तो वज्जी को भी, यानी कि नेपाल तक का भाग भी इसके पास आ गया अजातशत्रु के पास, और बिहार का भी मैक्सिमम भाग इसके पास आ गया अजातशत्रु के पास। इसलिए मैंने इन सारे पॉइंट को लिखा है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वज्जी आज का बिहार व नेपाल का कुछ क्षेत्र था, यानी मिथिला वाला क्षेत्र था। इसकी राजधानी वैशाली थी और वैशाली बिहार का एक जिला है। आज वैशाली जो है बिहार का एक जिला है। समझ में आया, तो वज्जी भी अपने में मिला लिया। अब वज्जी के युद्ध के समय अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला और रथ मूसल फटाफट फटाफट काटने वाला। ठीक है, तो इसका उसने यूज किया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हो गया होगा। तो अब आप ये देखो, कौशल को भी जीत लिया और वज्जी को भी जीत लिया, रथ मूसल और महाशिला कंटक का भी यूज कर लिया। जो बाहुबली मूवी में दिखा रखे हैं वो यहीं से, यानी डायरेक्टर जब पिक्चर बनाता है ना भाई, वो बहुत सारी चीजें पढ़ता है। तो इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद वो चीजें मतलब वो आपको दिखाता है। देखो अब जो मूवी, जो लेटेस्ट मूवी बनी उसमें यूज किसका करा था, इन दो चीजों का यूज करा था। ऐसे ध्यान रख लेना है आप लोगों ने। आगे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट। अब इस युद्ध के समय अर्थात लिच्छवियों से लड़ते समय अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। देखो एक बार, सही दिख रहा है क्या, सही दिख रहा है? चलो, सही दिख रहा है। ठीक है, अब जरा समझो, जब इसने युद्ध करा लिच्छवियों के साथ, यानी कि जब ये लिच्छवियों के साथ युद्ध कर रहा था तो उस समय इसको ये पता लगा कि भाई ये जो मेरी राजधानी है राजगृह, ये खतरे में है, मतलब कि इस पर कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो इसने इसके चारों तरफ दुर्ग बना दिया, किला बना दिया, जिससे कि ये सेफ रह सके। संरक्षण की दृष्टि से क्या बनाया इसने, किला बनवाया। तो लिच्छवियों से लड़ते समय अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में क्या बनवाया, एक दुर्ग का निर्माण किया। दुर्ग मतलब किला, ऊंचा 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 किले से बनवा लेते हैं कि उन्हें भेद ना सके कोई दुश्मन। तो दुर्ग का निर्माण करवाया। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। पुराणों की माने तो 28 वर्ष तक शासन किया था, पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तक, और वैसे देखें तो 32 वर्ष तक। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी, उसी प्रकार उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, है ना, और इसके पुत्र ने अजातशत्रु को मार देने की, पुत्र ही पिता को मारने वाला बन रहा है, ये ऐसा वंश चल रहा था। तो उदयन ने अपने पुत्र को मार दिया। अजातशत्रु, यानी कि अजातशत्रु के बाद कौन आएगा, उदयन आएगा। अजातशत्रु के समय, अच्छा अजातशत्रु का मतलब तो बताया ही नहीं था। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जन्म के समय से जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजातशत्रु, जिसका कोई भी शत्रु ना हो। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह में सप्रपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अजातशत्रु के समय में राजगृह में सप्तपर्णी, ये सप्तपर्णी है बच्चों, सप्तपर्णी, सपरपर्णी नहीं है, ये सप्तपर्णी है। सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति, पेपर में आएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया था, आपका राजगृह में किया गया था और अजातशत्रु के समय किया गया था प्रथम बौद्ध संगति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। और ये अजातशत्रु भी हमने कंप्लीट कर लिया अपना। तो मगध के हर्यक वंश के 2 राजा आपके सामने आ गए और कंप्लीट भी हो गए। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में
बुद्ध को निर्वाण यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात भगवान बुद्ध ने शरीर त्यागा था। कब? अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में। और बुद्ध के अवशेषों पर ही, जो बुद्ध के अवशेष थे उन अवशेषों पर ही अजातशत्रु ने क्या बनाया था? राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। तो जो राजधानी थी इसकी, राजघर है, वहां पे स्तूप का निर्माण करवाया था और उसके नीचे क्या थे? भगवान बुद्ध के अवशेष थे। तो पेपर में आएगा भगवान बुद्ध को निर्वाण या महापरिनिर्वाण या उनका देहांत कब हुआ था? तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। और अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगति का निर्माण हुआ था, मतलब पहली बौद्ध संगति हुई थी। और इसी बौद्ध संगति में जो बौद्ध ग्रंथ था उसके 2 भागों में उसे बांटा गया था, जैसे सूत पिटक और विनय पिटक, इस तरीके से। खैर उसको मैं बौद्ध धर्म में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं। तो अजातशत्रु ने गंगा के तट पर एक ग्राम बसाया था जिसे था पाटली ग्राम कहा गया था। पाटली ग्राम कहा गया था। अजातशत्रु ने अजातशत्रु ने गंगा के तट पर, तो गंगा नदी के तट पर एक शहर बसाया जिसका नाम था पाटली ग्राम। और यही पाटली ग्राम आगे जाके पाटलिपुत्र बना और यही पाटलिपुत्र आज का पटना कहलाता है। तो पटना का पहला नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। अजातशत्रु ने गंगा के तट पर एक ग्राम बसाया जिसे पाटली ग्राम कहा गया और उदयन ने इस पाटली ग्राम को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने पहले राजधानी थी राजगृह और बाद में हो गई पाटली ग्राम। पाटली ग्राम को बोला पाटलिपुत्र और बनाया तथा इसका नाम पाटलिपुत्र रखा। आज पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो पाटली ग्राम या पाटलिपुत्र राजधानी बनाया। उदयन, अब हम इसके बाद को जो पढ़ेंगे उदयन पढ़ेंगे। तो पहले राजधानी रही राजगृह और आज राजधानी क्या रहेगी? अब रहेगी उदयन के समय में पाटलिपुत्र, जिसको आज क्या बोलेंगे? पटना बोलेंगे। तो हमने बिंबिसार भी पूरा कर लिया और अजातशत्रु भी पूरा कर लिया। अब आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। जब मैं कल आऊँगा तो पहले मैं बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में 5 से 10 मिनट फटाफट से बताऊंगा उनका खाका। उसके बाद में उदयन को शुरू करूँगा। अब मैं इसी तरीके शुरू करूँगा और जब हमारा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जब ये हो जाएंगे तो फिर हम इनके क्वेश्चंस को देख लेंगे। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल उदयन के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।